Hello student, good morning to all. Here I am come with the new chapter, chapter number 3, and the name of the chapter is playing with numbers. ये आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो है प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मतलब आपके जो पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं उसको हम कवर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है फैक्टर्स क्या होता है एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके, सो ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर होगा उसका वो अपने खुद का एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा, मीन्स वो खुद का भी नंबर से डिविजिबल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मीन्स 2 और 3 आपका क्या है। आप देखिए यहाँ पे 6 की टेबल 2 6 की टेबल में भी आता है एंड 3 की टेबल में भी आता है। सो जो 2 एंड 3 इज़ योर फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ये जो आपका 6 है इसको हम मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 बोलेंगे, मतलब ये 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है और 6 जो है आपका 2 और 3 की टेबल में आता है, मतलब सेम चीज़ है बट इसको हम फैक्टर्स बोलेंगे और 6 को हम मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 बोलेंगे। नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, राइट। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स। 1 जो फैक्टर है वो सारे नंबर्स का होता है, मीन्स अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप कोई एग्जांपल लेते हो जैसे 98 है, उसमें 1 उसका खुद का फैक्टर होगा, राइट। तो 1 आपके सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर होगा जैसे 98 ही आपका वो खुद का फैक्टर होगा, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो आप, 6 लिए हमने, तो आप यहाँ देखिए ये लिखा है ये पोर्शन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 मीन्स आपका जो ये 6 है, 6 इटसेल्फ मीन्स नंबर इटसेल्फ वो खुद का है, राइट, खुद का फैक्टर है। थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर आर फिक्स्ड और फाइनाइट मीन्स फिक्स्ड होगा और या फाइनाइट होगा। इसका मतलब यह है विच आर काउंटेबल। कोई भी नंबर लेते हैं आप, जैसे आप यहाँ आपको एग्जांपल यही देखो आप 6, अब 6 को जब हमने उसका फैक्टर निकाला तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। तो ये यहाँ 6 के बाद ये आगे नहीं जा रहा है, राइट, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है ना, मतलब 12 नहीं आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये फिक्स्ड है, आपका जो 6 का फैक्टर होगा वो फिक्स्ड होगा। किसी कोई भी नंबर ले लो उसका जो फैक्टर होगा वो फिक्स्ड होगा, बट वो सेम अपोजिट उसके मल्टीपल मिल जाइए आप जाएंगे। अगर आप जब मल्टीपल का प्रॉपर्टी देखेंगे तो उस प्रॉपर्टी में ये होगा कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर फिक्स्ड, जो उसका नंबर्स होगा ना मल्टीपल का फिक्स्ड होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा और वो काउंटेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारा फैक्टर में काउंटेड होता है कि हम काउंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फैक्टर आर इक्वल टू और लेस दैन दी नंबर। एग्जाम्पल हमने जो दिया है, अब आप ये देखिए, ये आपके जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 6, ठीक है, ये फैक्टर क्या है, सारे के सारे खुद के नंबर से, ये 6 का जब हमने फैक्टर निकाला तो ये सारे नंबर्स आए और 6 से वो सारे छोटे हैं, तो वही प्रॉपर्टी कह रहा है आपका फैक्टर आर इक्वल टू। फैक्टर मान लीजिए ये 6 है, 6 के इक्वल आया और लेस देन दी नंबर, लेस देन मतलब 2 3 ये इसके नंबर से लेस है। ओके, ये आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स, एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब वही इसका अपोजिट क्या है, इसमें हमारा फैक्टर आर इक्वल, फैक्टर जो भी कोई भी नंबर होगा वो इक्वल होगा और लेस देन होगा, बट मल्टीपल में सेम अपोजिट होगा, वो उसके ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा। मतलब 6 है तो 6 होगा प्लस उसके बाद 12 आएगा, 18 आएगा, वो उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि मल्टीपल में हम सिंपली क्या कहते हैं, 6 का मल्टीपल निकालोगे तो 6 इंटू 6 2 12 6 3 ऐसे करके आप जब निकालते जाओगे तो वो सारे के सारे नंबर बड़े होंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ये, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज़ फाइनाइट इनफाइनाइट। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, फिक्स्ड होते हैं और यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं। ओके, मतलब आप 6 का जब मल्टीपल निकालोगे तो वो जितने जितने दूर तक आपको याद होगा आप उतने उसका मल्टीपल लिख सकते हो, वो इनफाइनाइट है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो कोई भी नंबर होगा उसका मल्टीपल वो खुद का भी होगा। मान लीजिए 8 है तो उसका मल्टीपल वो 8 होगा, मतलब 8 1 जा 8 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो होता है जिसका वन एक होता है फैक्टर और दूसरा वो खुद होता है. मतलब जैसे टू की टेबल किस में आता है? सिर्फ टू में ही आता है. थ्री की टेबल में आता है, मीन्स 1 into 3, 1 and 3 itself. 5, 7, 13, 17, 19, 23 ऐसे और भी नंबर्स हैं, ये मैंने इतनी ही लिखा है 23 तक. तो मतलब ये या तो वन होगा इसका फैक्टर, या ये खुद होगा. तो ये प्राइम नंबर इसे कहते हैं हम. द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर. ओके. नाउ कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर आपको. कंपोजिट नंबर हैविंग more than the two factor are called the composite number. ओके. जिसका नंबर उस फैक्टर से बड़ा होगा, द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर. अब देखिए आप 4, 6, 8, 9, इसके मतलब 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है. ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. ओके. वन इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. आप इसको अंडरलाइन करना, आप इसका नोट्स बनाइए. वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. अब ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है. तो ये बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं दूसरे वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी. राइट. सो नाउ कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर नॉर्मली वो फैक्टर्स होते हैं जो दो नंबर के बीच में कॉमन होता है, उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं. एग्जाम्पल हमने लिया है 4 and 18. 4 और 18 जब हमने इसका फैक्टर निकाला तो 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में आता है एंड 4 की टेबल में आता है. राइट. 18 निकाला हमने 1 2 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, 9 की और 18 के. जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे फिक्स्ड होते हैं. राइट. रिमेंबर, ये फैक्टर जो होंगे फिक्स्ड होंगे, मल्टीपल हमारा एक्सीड होते जाता है. सो अब हमने इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर निकाला तो क्या निकला हमारा 1 and 2. तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ? 1 and 2. एक और एग्जांपल लेते हैं 4 और 15. 4 लिया तो हमने 1 2 4 एंड 15 1 3 5 एंड 15. राइट. 15 लिया हमने. अब इसका जो कॉमन देखा हमने 1 देखा, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे हमारा? 1 है. टू नंबर हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर. अगर किसी भी दो फैक्टर का 1 कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर. ये याद रखिएगा आप लोग कि को प्राइम नंबर क्या होता है. ओके. कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स 4 and 6. 4 8 12 16 20 24. 6 क्या होता है? 6 12 18 24 30 एंड 36. कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है इनमें? अब हमने जब इसका 4 का मल्टीपल निकाला, ठीक है, और 6 का मल्टीपल निकाला, ऐसा नहीं है कि 24 ही होता है लास्ट में 36. अगर आप 4 की टेबल और एक्सीड करोगे तो 4 9 जा 36 भी आता है, मीन्स 36 भी आपका कॉमन फैक्टर होगा. तो कॉमन मल्टीपल्स दोनों में हमने निकाला तो 12 and 24 यहाँ पे है. 36 भी आपका कॉमन मल्टीपल्स है. तो कॉमन मल्टीपल्स हम ऐसे निकालते हैं दो नंबर्स के. प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी से दैट द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज. व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस, कोई भी एक नंबर जो इसको एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में ऑफ इट्स फैक्टर. जो उसका फैक्टर का प्रोडक्ट फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे उस नंबर को हम बोलते हैं फैक्टराइज. एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे 90. तो 90 को जब हमने उसका फैक्टराइज किया कि 90 के टेबल में देखिए 90 इसको की मेथड कहते हैं. तो 90 10 into 9, फिर 10 को हमने फैक्टराइज किया 2 into 5, 9 को किया 3 into 3. ठीक है, ये की मेथड है. अब आपके पास कोई बड़ा नंबर भी जैसे 980 है तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं. मतलब 2 से डिविजिबल किए तो 490 आए, फिर देन 2 से डिवाइड किए तो 245 आए, सेम जब तक 1 ना आ जाए. राइट. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. ओके. नाउ वी हैव 2 more टॉपिक्स, HCF एंड LCM. आप ऑलरेडी जानते होंगे थोड़ा बहुत HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है?
HCF of two or more given number is the highest or greatest of their common factor. दो या दो से अधिक नंबर जिसका जो हाईएस्ट होगा उसका कॉमन फैक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, राइट। हमने यहाँ पे 3 नंबर लिया 20, 28, 36। इनका हमने जब इसका फैक्टर निकाला, अब हम सबको डिवाइड करके हमारे पास ये फैक्टर आया है। देखिए आप 20 का 10, 5, 1, फिर 2, 2, 7 इतना आया। फिर हमने जब इनको तीनों को एक साथ लिख के इसका कॉमन फैक्टर निकाला, जब कॉमन फैक्टर निकालने के बाद ये देखिए आपको तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है और 2 टाइम्स 2 कॉमन दिख रहा है, तो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स 4 आपका आंसर होगी। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज योर 4, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज़ द लोएस्ट। जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक कोई भी नंबर्स होते हैं, उसका जो लोएस्ट नंबर होगा उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल हमने लिया 4 और 3। 4 और 3 को हमने साथ में साइमल्टेनियसली उसका जब एलसीएम निकाला, 2, 2, 2 जा 4, ये 3 से डिवाइड हुआ। अब देखिए सिंपली आपको यहाँ पे ये देखिए 2 से डिवाइड किया हमने, तो पहले 4 2 से डिवाइड हुआ, 3 हमारा डिविजिबल नहीं है तो 3 को हमने सेम नीचे उतार लिया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 3 को फिर नीचे लिखा हमने। फिर 3 नंबर लिया तो 1 1 हुआ, देन 3 को 1 से किया, तो मतलब हमारे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हमारा जो 12 आ रहा है, 2 2 जा 4 इंटू 3 इज 12। 12 इज योर एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये, ओके। और एग्जाम्पल एक और मैंने लिया 24 इंटू 24 एंड 90। हमने जब इसको सॉल्व किया है, पहले 2 की टेबल से इसको किया तो 12 2 जा 24, 45 2 जा 90। ये देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 आया, देन 6 2 जा 12, 45, और ये 45 तो 2 से अब डिवाइड नहीं होगा तो हमने 45 नीचे सिंपली लिख दिया। देन 2 से फिर किया तो 3 2 जा 6 और 45 भी डिवाइड नहीं हुआ, 45 नीचे लिख दिया वापस से। फिर 3 किया तो 3 1 जा 3 और 3 15 टाइम्स में 15 3 जा 45 होता है 15। तो ऐसे करके हमने सारे नंबर्स को लिखने के बाद 8 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 360। ओके, सो ये टॉपिक आपका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट है। बस एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझाऊंगी। ओके, फिर मैं जो इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।